तो पढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, क्या बोला क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल। क्या बोला कि आपको क्वेश्चन देखना है और उसमें क्या पहचानना है कि एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमल है, कि लेकिन किसमें, वन वेरिएबल के अंदर। जैसे या तो पूरी टर्म ही किसमें आ रही हो, सारी टर्म्स किसमें आ रही हो, एक्स ही आ रही हो, या पूरी वाई ही आ रही हो, या पूरी जेड ही आ रही हो, और उसमें से भी क्या हो, कौन कौन से पॉलिनोमल है, एंड विच आर नॉट, और कौन से पॉलिनोमल नहीं है। स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर, आपको इसका क्या बताना है, आंसर भी बताना है, अब की रीजन भी देना है। अब कैसे, अब आपको देखना है कि पहले तो देखना है इसके अंदर सारे वेरिएबल जो है एक ही है ना, जैसे यहाँ एक्स है, अब सभी में एक्स है। अब क्या होता है, पॉलिनोमल क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो क्या बन जाता है वो आपके पॉलिनोमियल बन जाता है ना। यही पढ़ा है अभी तक अपन ने। अब देखो 4x, इसकी पावर कितनी, 4x है, x की पावर कितनी, 3, होल नंबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पॉलिनोमियल होगा, है ना। ये हो गया क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं, y है, वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे, जहां जगह x ले लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, वेरिएबल y हो गया, वन वेरिएबल ये। अब आप बोलोगे सर √2 आ रहा है ना, फिर ये तो नहीं होगा ना, लेकिन अब आप देखो कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, और ये भी क्या है अपने आप में, √2 कांस्टेंट टर्म है। अब इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना ये, तो क्या हो गया आपके y², ये भी क्या हो जाएगा आपके पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाँ, अगर ये कंडीशन क्या होती, अगर ऐसे लिखा होता √y² √y+2, तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं बनता। क्यों, क्योंकि क्या होगी, पावर क्या होगी, √y का मतलब क्या होगी, पावर आपके, यानी कि y की पावर कितनी होगी, 1/2+2, तो ये आपके क्या बन जाता, आपके सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता, न कि पॉलिनोमियल होता है ना। अब आगे बात करते हैं अपन 3 √t प्लस t√2। अब देखो 3 के साथ कितनी पावर हो रही है, t की पावर हो रही है 1/2, है ना। यहाँ t है और √2 तो आएगा। अब ये देखो जहां पे पावर आपके होल नंबर की जगह रेशनल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो क्या हो जाता है, वो अपने आप में क्या बन जाता है, आपके ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। अब थर्ड की बात करके चलते हैं, दिखने में तो ये पॉलिनोमियल आपको लग रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ y है +2, अब y तो क्या है, अपोन में है ना, ये वाला y अगर आप ऊपर ले जाओ तो माइनस में पावर हो जाएगी। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या होगी, आपके माइनस में आ जाती, माइनस में आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, पावर क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, आपके होल नंबर होता है, तो ये इसका रीजन होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि वन वेरिएबल क्या होना चाहिए, आपके वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। अब यहाँ देखो x आ रहा है, y आ रहा है, t आ रहा है। अगर वहां बोलते 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, हाँ ये अपने आप में पॉलिनोमियल तो है, ये क्या है, अपने आप में पॉलिनोमियल तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये आपके 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पूछा ही, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। आगे बात समझ में। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अब है आपकी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से आपको क्या करना है, कोफिशिएंट बताना है, किसका, x² का, केवल x² कोफिशिएंट बताना है, न कि आपको डिग्री बतानी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो और क्या करते हो, तो उसकी क्वेश्चन की डिग्री बता के आ जाते हो और मस्ती तो कुछ लेते हो, हाँ कि सर मेरा तो सही निकलेगा, कहां गलत होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना क्या है, यहाँ पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है आपसे, कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है, न कि डिग्री पूछी है, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ कोफिशिएंट बताना है, किसका, x² का। अब देखो कहां कहां मिस्टेक करते हो वो भी अपन देखेंगे। यहां पे क्या है, कंप्लीट देखो x² कहां पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। अब x² के मल्टीप्लाई में क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके मल्टीप्लाई में 1 हुआ, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा आपके 1। जहां पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता 1 ही होता है, ठीक है। अगर वहां x² ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे, अब इस वाले क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो। क्या होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखते हो कि यार x² के मल्टीप्लाई में कुछ भी है तो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखना है। क्यों, बेसिक अगर आपने नहीं देखा है, बेसिक के जो वीडियोस है, तो आप इसमें गलती करोगे। मैंने वहां पे आपको क्या बताया था कि 2, जैसे हर टर्म्स को किसमें लिख दो आप, प्लस में।
अब यहाँ प्लस लिखोगे तो ये माइनस कहाँ गया है, इसको क्या कर दोगे माइनस एक्स स्क्वायर साथ में ले लो, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस वन होता है अपने आप में ही। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ आपके यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करना हुआ माइनस वन। तो आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके माइनस वन, ठीक है ना। यहां सबसे ज्यादा गलती करते हो, तो आपको क्या करना है, हर जो भी टर्म है उसको आप क्या करो प्लस में ले लो, ठीक है ना, और उनके आगे जो माइनस लगा हुआ है आप उसको वेरिएबल के साथ लिख लो। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या करा आपने, माइनस भी ले लिया, वहां पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, पाई अपॉन 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पाई बाय 2, है ना। अब बात करते हैं रूट टू की। अब यहाँ पे रूट 2 है, अब आप बोलोगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या करें, आप कुछ नहीं करना, यहाँ उसको क्या बना दोगे, आप जीरो पॉलिनोमियल बना दोगे। कैसे, एक्स स्क्वायर में तो आप क्या करोगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1, ये अपने आप में है तो जीरो है ना, क्योंकि जीरो से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आने वाला तो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। आगे बात समझ में, इस टाइप से इजी से क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे कर चुके हो, 7th में भी आते हैं, 8th में भी आते हैं। तो आपको अगर मान लो कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, पहले वाले जो बेसिक के वीडियोस है उनको आप देखो। अगर मान लो एक बार समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा रिपीट करो। क्यों, अगर आपको जो बेसिक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं उनके सामने, ठीक है। तो उन बेसिक के वीडियोस को देखना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है।